ये अपने नाम से एंटर करना है। आईफोन नाम से किसने एंटर किया, अपने नाम से एंटर करो। सर मैं हूँ सर। अर्नव। यस सर मैं हूँ। वो सर मेरा लैपटॉप ना बिल्कुल बंद पड़ गया, मैंने दोबारा डाउन वो करा है जो। अच्छा, एक बार ऑन कर लेना ये, अर्नव। सर वो चल ही नहीं रहा है सर, मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा सही है। ये बहुत कम बच्चों ने पढ़ा है तो। एरोमेटिक कंपाउंड मैंने कहा था पढ़ के रखना, नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा क्लास के अंदर, क्वेश्चंस होंगे अब तो। थ्योरी मैंने पढ़ा रखी है ना उसके अंदर पूरी, एरोमेटिसिटी की। सर एक बार सर रिपीट कर दो सर, क्यों हैंड रेज करना है? एरोमेटिसिटी जिसने पढ़ लिया टॉपिक, कशिश एक बार ऑन कर लेना। सर अभी नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगा, चलो सही। अच्छा नोट करना है आगे। एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड्स, स्टेबल कंपाउंड, बहुत स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। ये 5-6 बच्चों ने ही पढ़ा है फिर इस बात में। टॉपिक है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड इसके नाम से ही पता लग रहा है। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? एरोमा सुन रखा है ना तुमने, एरोमा। एरोमा मीन्स स्वीट स्मेलिंग, जिसमें फ्रेग्रेंस होगा, सही ना? जो स्वीट स्मेलिंग होंगे, फ्रेग्रेंस होगा जिसके अंदर, वो क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर, दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड। और ये इसकी डेफिनेशन जो दे रखी है, डेफिनेशन जो दे रखी है, दो तरीके की, 2 या 3 तरीके की डेफिनेशन है इसकी। पहली डेफिनेशन, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स जो हाईली स्टेबल है। पहली डेफिनेशन, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स जो हाईली स्टेबल हैं अपने ओपन चेन एनालोगस से, अपने ओपन चेन कंपाउंड से, अपने ही ओपन चेन कंपाउंड से। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे बेंजीन। बेंजीन साइक्लिक है, ये अपने ओपन चेन फॉर्म से हाईली स्टेबल है। देखो इसका ओपन चेन फॉर्म क्या होगा, ये इसका ओपन चेन फॉर्म, हेक्सा 135 ट्राईन। ये इससे बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड्स। सिंपल सी डेफिनेशन, साइक्लिक कंपाउंड which are much more stable than their analogous open chain form, than their analogous open chain form, clear, than their analogous open chain form, they are called as aromatic compound। clear होगा कि नहीं? cyclic compound which are much more stable than its analogous open chain form, इन्हें क्या बोलेंगे? aromatic compounds। ये पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन इसकी, मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ ये। दूसरी डेफिनेशन, जैसे बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर मैं इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में फ्लो करते नहीं है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते हैं। वो पाई बॉन्ड है, वो हम उसकी एक प्लेसमेंट छोड़ करके दूसरी प्लेसमेंट करते हैं। एक प्लेसमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है ना एक्चुअल में, इसके अंदर फिक्स होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है दो कार्बन एटम के बीच में, वो फिक्स होती है इस तरीके से। ये सबको पता है यहाँ। ये पॉइंट इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिक्स है। ऐसे ये पॉइंट और ये पॉइंट, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या फिक्स है। जैसे ही मैं एग्जांपल ले रहा था, तभी रिंग बनती है ऐसे, ये रिंग बन रही है ऐसे। और जैसे ही मैं इस बेंजीन को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, बी, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है। जैसे ही मैंने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो तुम्हें दिखेगा एक रिंग करंट दिखेगी इसके अंदर। इस रिंग के अंदर करंट फ्लो, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, वो हमें रिंग से बाहर निकलते हुए और अंदर जाते हुए दिखाई देंगे इस तरीके से। जैसे ये रिंग है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स अब तुम्हें दिखेंगे अंदर निकलते हुए और जाते हुए इसी के अंदर। ये निकल रहे हैं इधर से और एंटर कर रहे हैं, निकल रहे हैं और एंटर कर रहे हैं। समझिए कि नहीं?
निकल रहे हैं और एंटर कर रहे हैं। सही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे एंटर करने की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रिंग के अंदर अब करंट फ्लो करेगा, सही ना। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस आर कमिंग एंड गोइंग आउट ऑफ द रिंग, समझे कि नहीं। ये मैग्नेटिक लाइंस हैं जो निकल रही हैं और अंदर एंटर कर रही हैं, समझिए कि नहीं है। और इलेक्ट्रॉन रिंग के अराउंड रिवॉल्व करेगा और करंट जनरेट करेगा, इसको रिंग करंट बोलेंगे। जो भी रिंग ये ऐसे करंट को सस्टेन कर सकती है, जो रिंग जो है, जो इस इंड्यूस करंट को सस्टेन करेगी, दैट इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसको बोलेंगे एरोमेटिक रिंग। रिंग विच कैन, डेफिनेशन है इसकी, सेकंड डेफिनेशन, एक डेफिनेशन मैं बता चुका हूं तुम्हें। सेकंड डेफिनेशन क्या है? रिंग विच कैन सस्टेन इंड्यूस्ड करंट, ring which can sustain an induced ring current, ring which can sustain induced ring current in external magnetic field, in external magnetic field is called as aromatic ring। जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, जैसे ही हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो तुम्हें मैग्नेटिक लाइंस दिखेंगी, तो तुम्हें मैग्नेटिक लाइंस दिखेंगी रिंग से बाहर निकलती हुई और अंदर एंटर करती हुई, रिंग से बाहर निकलती हुई और ये निकल रही है बाहर और फिर दोबारा एंटर कर, ये मैग्नेटिक लाइन दिखेंगी। और अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा, अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, तो ये रिंग करंट जनरेट हो गई है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इन्हें बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एनएमआर। एनएमआर डेफिनेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, एनएमआर। ये मतलब ये ना प्रूफ है एक तरह से कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं। थ्योरी तो मैं बताऊंगा ही तुम्हें, लेकिन ये प्रूफ है। जो भी रिंग एनएमआर सिग्नल्स ऑफ एरोमेटिसिटी शो करेगी, जो भी रिंग एनएमआर सिग्नल्स ऑफ एरोमेटिसिटी शो करेगी, वो एरोमेटिक, वो कंपाउंड एरोमेटिक। दो तीन कंपाउंड का पता लगाने के लिए यूज किया था इसको, दो तीन कंपाउंड का पता लगाने के लिए यूज किया था इसको। एनएमआर, एनएमआर डेफिनेशन ऑफ एरोमेटिसिटी क्या है? द रिंग विच कैन सस्टेन एंड इंड्यूस करंट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, रिंग विच कैन सस्टेन इंड्यूस करंट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज एरोमेटिक। ये डेफिनेशन दिमाग में रखना इसको। और एनएमआर क्या होता है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एनएमआर क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। रेजोनेंस होता है ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। सेकंड डेफिनेशन क्लियर हो गई कि नहीं? कोई भी कंपाउंड जो एरोमेटिक है, अगर हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर से, रिंग के अंदर से मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकलती हुई और अंदर एंटर करती हुई दिखाई देगी, तो अंदर एंटर करती हुई दिखाई देगी। इलेक्ट्रॉन का रेवोल्यूशन, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है और एक करंट जनरेट कर रहा है, और इससे प्रूफ होता है कि कंपाउंड एरोमेटिक। ये एनएमआर डेफिनेशन ऑफ एरोमेटिसिटी है। दो डेफिनेशन बता दी मैंने। एक तो एक बताई मैंने तुम्हें कि साइक्लिक कंपाउंड जो हाईली स्टेबल, जो मच मोर स्टेबल है देन इट्स एनालॉगस ओपन चेन फॉर्म, वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। दूसरी डेफिनेशन बताई मैंने, रिंग विच कैन सस्टेन इंड्यूस्ड करंट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरी डेफिनेशन भी इसके नाम से बन सकती है। तीसरी डेफिनेशन, एरोमेटिक वर्ड एरोमा से आया, एरोमा मींस स्वीट स्मेलिंग, जिसके अंदर फ्रेग्रेंस हो, जिसके अंदर स्वीट स्मेल हो, फ्रेग्रेंस हो। तो इसकी डेफिनेशन भी ना ये इससे आई है। देखो, कोल तार सबको पता है ना क्या होता है? तार कोल जो रोड वगैरह बनाने के काम आता है। जब हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, कोल तार का जब हम क्या करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ब्लैक कलर का होता है ये। इसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से कुछ एरोमेटिक भी होते हैं, जिसमें से कुछ क्या होते हैं? एरोमेटिक। कोल तार की स्मेल तो नहीं है सही, लेकिन जब इसको हम जब जब हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे और जो वेपर्स मिलेंगी, इसमें से कुछ वेपर्स किसकी होंगी? एरोमेटिक कंपाउंड की, और जो स्वीट स्मेलिंग होगी। इसमें से कुछ सारे वेपर्स नहीं। जब हमने इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसके वेपर्स पहले बनेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसके वेपर्स बाद में बनेंगे, उसके वेपर्स बाद में बनेंगे। तो क्या होगा? तो इसमें से कुछ वेपर्स किसकी होंगी? एरोमेटिक कंपाउंड की। इसमें से कुछ वेपर्स किसकी होंगी? एरोमेटिक कंपाउंड। तो क्या डेफिनेशन क्या होगी इसकी? डेफिनेशन क्या बन जाएगी इसकी? कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय, विच आर ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल tar having having a characteristic fragrance or smell are called as aromatic compound। ये इसके नाम से ही बन रही है डेफिनेशन।
कोल तार का हमने क्या किया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया, जो वेपर्स बने उसमें से कुछ वेपर्स एरोमेटिक कंपाउंड्स के, कुछ वेपर्स उसमें से सर किसके होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स के। सही है। इन तो ये वेपर्स का तीन नेचर डेफिनेशन वेपर्स का नेचर पॉइजनस होता है? ऐसा ना, सारे वेपर, इन सब में जो डिफरेंट वेपर्स हैं सबका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। तो कुछ वेपर्स होते हैं जो काफी हार्मफुल होते हैं और कुछ वेपर्स स्वीट स्मेलिंग होंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के। एरोमेटिक तो उनके कंपाउंड जनरली यूजेस क्या लिक्विड है होते हैं। फिर? यूजेस तो रोड वोड बनाने में मेन यूज होता है इसका। और एरोमेटिक कंपाउंड है तो परफ्यूम्स में नहीं यूज होता इसका? हाँ होता है, बिल्कुल होता है। एरोमेटिक कंपाउंड इसके अंदर होते हैं, ये थोड़ी कि ये मिक्सचर है ना बहुत सारे कंपाउंड्स का जो कोलतार होता है। यस सर। अच्छा, अब ये यहाँ पे हो गया, तीन डेफिनेशन बता दी मैंने इसकी, तीन डेफिनेशन। अब इसकी कंडीशंस क्या है वो सबने पढ़ ली है ना। कंडीशंस क्या है इसकी? पहली कंडीशन, जैसे मैं अगर बेंजीन का एग्जांपल लेता हूँ, हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, ये कंडीशन, ये तो पेपर में पूछते हैं, 11th क्लास के पेपर में जरूर आता है। कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी या हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, इसकी कंडीशन क्या है? पहला, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड कॉन्जुगेटेड। कंपाउंड होना चाहिए साइक्लिक एंड कॉन्जुगेटेड, पहला पॉइंट। साइक्लिक एंड कंजुगेटेड मतलब क्या होता है? साइक्लिक तो तुम्हें पता है, क्लोज। साइक्लिक का मतलब क्लोज, इस तरीके से। कंजुगेटेड मतलब क्या होगा? रेजोनेंस है। कंजुगेटेड मतलब क्या है? बोलते हैं ना ऑल्टरनेट सिस्टम, ऑल्टरनेट सिस्टम। पाई बॉन्ड होना चाहिए। ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड्स बोलते हैं। तो ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड बोलोगे, या फिर सबसे बेस्ट डेफिनेशन है कंजुगेशन की, कंजुगेशन की बेस्ट डेफिनेशन क्या है? sp टू sp हाइब्रिडेशन चले, जिसके अंदर sp, जैसे बेंजीन है इसमें चेक करो, सब में sp2 हाइब्रिडेशन चल रही है कि नहीं? नहीं समझ आई बात? तो ये बेस्ट डेफिनेशन है कंजुगेशन की, जिसके अंदर sp2sp हाइब्रिडाइजेशन चले। sp2sp हाइब्रिडेशन चले, हो सकता है सिर्फ sp2 चले, हो सकता है सिर्फ sp चले, हो सकता है दोनों का मिक्सचर चले। तो ये बेस्ट डेफिनेशन है इसकी कंजुगेशन की। साइक्लिक कंपाउंड, पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड कॉन्जुगेटेड। दूसरा, सेकंड पॉइंट, कंपाउंड शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड प्लेनर, प्लेनर होना जरूरी है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो प्लेनर होगा। कंपाउंड शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड प्लेनर, दूसरी डेफिनेशन, दूसरी कंडीशन। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंडीशन, हकल ने क्या चेक किया कि जितने भी स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी स्टेबल हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, ध्यान देना, जितने भी कंपाउंड स्टेबल है एरोमेटिक वाले, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या तो 2 पाई आते हैं, या 6 पाई आते हैं, या 10 पाई आते हैं, या फिर 14 पाई आते हैं, या 18 पाई आते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो ये एक एपी बन रहा है कि नहीं? ये एक एपी बन रहा है कि नहीं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यस सर। यस। तो ये तुम याद रख लेना इसको। और जनरलाइज किया इसने, हकल ने इसको, और बोला कि जिसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो एरोमेटिक। जिस कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो एरोमेटिक। समझ आ गया कि नहीं? ये डेफिनेशन समझ आ गई कि नहीं? देखो, एन की वैल्यू 0 पुट करो, एन की वैल्यू 0 पुट करो तो 2 पाई आ गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एन की वैल्यू 1 पुट करो तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एन की वैल्यू 2 पुट करो तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। समझ आ रहा है कि नहीं? ये तो हकल ने ये चेक किया था कि ऐसा होगा तो एरोमेटिक, ऐसा होगा तो एरोमेटिक है। और बेस्ट डेफिनेशन तुम्हें बताया मैंने, ऐसा कंपाउंड जो एनएमआर सिग्नल्स ऑफ एरोमेटिसिटी दे, वो बेस्ट प्रूफ है इसका। यानी जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कंपाउंड को रखें तो मैग्नेटिक फील्ड रिंग के अंदर से और बाहर, रिंग के अंदर से निकलती हुई और एंटर करती हुई दिखाई दे, यानी एनएमआर सिग्नल दिख जाए अगर, तो वो बेस्ट डेफिनेशन है। उसी से प्रूफ मिलता है कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं। तो कुछ डाउट में कंपाउंड थे तो उनका इसी से पता लगा था। बेंजीन का मैंने एग्जांपल तुम्हें दे दिया, बेंजीन का एग्जांपल सबको समझ भी आ गया होगा। देखो, बेंजीन का एग्जांपल, बेंजीन के अंदर पहला पॉइंट, सिस्टम साइक्लिक और कंजुगेटेड है कि नहीं? सिस्टम साइक्लिक और कंजुगेटेड है कि नहीं? यस सर। सर है। साइक्लिक है और कंजुगेटेड है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, या फिर सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है।
और वो तो पता ही लग गया। सेकंड पॉइंट, हर एक कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और प्लेनर। हर एक कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड और प्लेनर हो गई। जब sp2 है तो कोई डाउट? दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट इसके अंदर टोटल पाई बॉन्ड कितने? तीन पाई बॉन्ड है। तीन पाई बॉन्ड मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कोई डाउट? नो सर। तो ये हमने क्या पढ़ लिया? कंडीशंस, हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, या एरोमेटिसिटी की कंडीशन, या एरोमेटिसिटी की कंडीशन। अब एक कंपाउंड ऐसा होता है जो हाईली अनस्टेबल होता है। एक कंपाउंड ऐसा है जो हाईली अनस्टेबल है, उसे बोलते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक जो कि हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं और वहां पे जाते हैं, मतलब ये हाईली अनस्टेबल। तो एंटी एरोमेटिसिटी की कंडीशंस क्या है? एंटी, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक एग्जांपल इसकी, और हाईली अनस्टेबल क्यों है उसका एक रीजन दे देता हूं। जैसे ये बेस्ट एग्जांपल है इसका, जैसे ये ले लिया मैंने। ये कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं? ये कंपाउंड सर साइक्लिक है। है कि नहीं? साइक्लिक है। कॉन्जुगेटेड है कि नहीं? यस सर। यस ये सर। कॉन्जुगेटेड भी है। sp2 और प्लेनर है कि नहीं? हर एक कार्बन इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और प्लेनर है। यस सर है। तीसरा, अब इसके अंदर बस ये इलेक्ट्रॉन्स वाला पार्ट, इसके अंदर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 पाई। टोटल यस पाई सर। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, सही ना? सो इसके अंदर 4 क्या है? है। हाँ, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, तो ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक है, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक। क्यों हाईली अनस्टेबल है? एक रीजन तो मैं तुम्हें यही देता हूँ। एक तो मैंने तुम्हें बताया, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं, एबीएमओ में। एबीएमओ में जाते हैं, इसलिए हाईली अनस्टेबल। एबीएमओ की एनर्जी ज्यादा, तो इसलिए अनस्टेबल। दूसरा, एक डेफिनेशन यूज करेंगे यहाँ पे, ऑल साइक्लिक कंपाउंड्स, ऑल साइक्लिक कंपाउंड्स विच आर हाईली अनस्टेबल देन इट्स एनालोगस ओपन चेन फॉर्म। जैसे इसकी ओपन चेन फॉर्म अगर मैं बना दूं तो वो ऐसे बनेगी। ये स्टेबल है, दिस इज मच मोर स्टेबल। ये बहुत ज्यादा स्टेबल है ओपन चेन फॉर्म जो है। क्यों? क्योंकि ये तो एग्जिस्ट कर सकता है ना। देखो, ये तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। कैसे? इस तरह से। एक तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है? बोलो, ये किस तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है? ये इस तरीके से सिस और ट्रांस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सिस और सकता है। ट्रांस। ये ऐसे ले लिया हमने। हाँ, ये ऐसे ले लिया, तो इसमें H और H में रिपल्शन क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। ये ट्रांसफॉर्म दिखा दी, ट्रांसफॉर्म इसकी स्टेबल होती है। ये तो, इसमें तो लॉक है ना सब कुछ, इसमें तो सारे बॉन्ड्स लॉक्ड हैं, तो इसमें तो नहीं होगा। इसमें तो एंगल स्ट्रेन है कि नहीं इसके अंदर? अगर इस कंपाउंड को चेक करो तो इसमें एंगल स्ट्रेन है कि नहीं? यस सर। इसमें तो एंगल स्ट्रेन है ना बहुत ज्यादा। देखो इधर एंगल कितना आ रहा है इसके अंदर, 90 डिग्री का। और होना कितना चाहिए? होना कितना चाहिए? कार्बन sp2 है तो कितना एंगल होना चाहिए? सर 120 का। 120। अनस्टेबल है, तो ये हाईली अनस्टेबल है। और लेकिन इसकी ओपन चेन फॉर्म जो है उसमें तो बॉन्ड मूव कर सकते हैं, जैसे मैंने दिखाया ट्रांसफॉर्म में ये स्टेबल है। ये दिस इज मच मोर स्टेबल, और ये हाईली अनस्टेबल। बस कंडीशन क्या चेंज करनी है तुम्हें? 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन लगाना है, 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन, जिसमें 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन। बाकी सब कंडीशन सेम है, बाकी सब कंडीशन सेम है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्यों अनस्टेबल हो जाता है? ये एंगल चेन आ गया इसके अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कहाँ होते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जिनकी एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। तो एंटी एरोमेटिक, इसके अलावा जो कंडीशन होगी वो नॉन एरोमेटिक की होगी। इसके अलावा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हाईली अनस्टेबल, एरोमेटिक कंपाउंड्स स्टेबल। एरोमेटिक कंपाउंड दे आर वेरी स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे? जैसे एग्जांपल लिया मैंने, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, इस तरीके से ले लिया। तो ये कौन सा कंपाउंड है? एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है? 11 साल बच्चे आंसर करो। सर एंटी एरोमेटिक। नहीं अनीश, देखो ये नॉन एरोमेटिक है नॉन क्योंकि इसमें एरोमेटिक। कंजुगेशन नहीं है। अनीश थोड़ा आंसर देख के दिया कर। देखो इधर, ये सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड,
ये भी सिंगल बॉन्ड। क्या कंजुगेशन है इसमें पूरे कंपाउंड में? नहीं है ना, तो ये नॉन No, एरोमेटिक हो। समझ आ गया कि नहीं? तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल भी हो सकते हैं और अनस्टेबल भी हो सकते हैं। स्टेबल भी हो सकते हैं और अनस्टेबल भी हो सकते हैं। समझ गए कि नहीं? है इसके अंदर Yes, आईआईटी sir. ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, रूम टेम्परेचर पे ये स्टेबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो इसमें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कुछ भी। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बस एक थोड़ा सा ना एडवांस हकल रूल भी है। हकल्स रूल में एक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, थोड़ा सा इंप्रूव किया है इसको, इंप्रूव्ड हकल्स रूल कह लो या एडवांस हकल्स रूल कह लो। जैसे मैंने तुमसे पूछा, ये कंपाउंड को तुम क्या बोलोगे इसको? बताओ, ये एरोमेटिक है, ये पायरीन होता है, पायरीन कहते हैं इसको। अगर तुम्हें ध्यान हो ना, तो इसके स्ट्रक्चर भी हमने बनाए थे, एरोमेटिक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितने बने थे? सर, एरोमेटिक एरोमेटिक। हाँ, ये एरोमेटिक। हाँ, एरोमेटिक। किसने किसने बोला है एरोमेटिक? एक तो अभी कनिष्क ने बोला है, और किसने बोला है? सर मैंने। नाम बोलो। निवृत्ति? सर छवि। छवि? Sir, मेरा भी aromatic. Anish. एरोमेटिक। चलो अनीश एक्सप्लेन करें बात, क्यों है ये एरोमेटिक? अनीश? Yes, sir. Sir, क्योंकि सारे जो कार्बन आइटम्स हैं वो सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 120 डिग्री है, तो ये फिर भी स्टेबल होगा, और थोड़ी बहुत कंजुगेशन तो है ही। थोड़ी बहुत कंजुगेशन तो है ये। अनीश, आंसर प्रॉपर होना चाहिए, इसका फायदा नहीं कोई भी ऐसे। सर जैसे जो वो वाली रिंग है, एक रिंग के अंदर प्रॉपर कंजुगेशन है और बाकी के अंदर और डबल बॉन्ड बेसिकली और कंजुगेशन हो नहीं सकती, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो इसलिए प्लेनर भी है। पहली कंडीशन साइक्लिक और कंजुगेटेड है कि नहीं? सर कंजुगेटेड प्रॉपरली नहीं है, बट साइक्लिक है। नहीं नहीं, अनीश गलत आंसर। छवि तुम बोलो। सर इसमें पेरिफेरल एरोमेटिसिटी होगी, उसमें जो सारे पेरिफेरी पे सारे जो बॉन्ड्स हैं उन सबको अगर हम काउंट कर लेंगे तो वो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और तो और जो बीच वाला एक बॉन्ड है वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, तो इसीलिए ये पूरा कंपाउंड फिर एरोमेटिसिटी शो करता है। बिल्कुल सही है, ये तो छवि ने पढ़ा हुआ है पूरा। देखो दर, इसके हम ना ध्यान रखना, अगर बहुत सारी रिंग्स हैं, बहुत सारी रिंग्स हैं, तो पेरिफेरल कंजुगेशन चेक करते हैं। लार्जेस्ट कंजुगेटेड पेरिफेरी, ये वर्ड याद रखना, लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड, तीनों वर्ड एक साथ आने चाहिए, साइमल्टेनियसली आने चाहिए। ये नहीं तुम लार्जेस्ट देख रहे हो सिर्फ पहले, या कंजुगेटेड देख रहे हो, या पेरिफेरी। लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरिफेरी है। पेरिफेरी मींस आउटर बाउंड्री, आउटर वॉल जो होती है। पेरिफेरी का मतलब आउटर वॉल या आउटर बाउंड्री। देखो, आउटर बाउंड्री में कंजुगेशन है कि नहीं? ये एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, पांच बॉन्ड, छह बॉन्ड, सात बॉन्ड। सात बॉन्ड है, सात बॉन्ड मींस 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो आगे एरोमेटिक की नहीं है? आउटर वॉल पे चेक करना है सिर्फ। लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरिफेरी अगर है तो एरोमेटिक होगा। लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरिफेरी है तो एरोमेटिक होगा। यानी तुम आउटर बाउंड्री पे चेक करो, उसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? उसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स 14 है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन मींस एरोमेटिक। समझ गए कि नहीं? ये एक रिंग मानना है। हकल के रूल में एडवांसमेंट क्या हुई है? चार रिंग नहीं मान रहा मैं इसको एक रिंग मान के आंसर निकाल रहा हूँ। क्लियर? एक रिंग मान के। नहीं समझ आया अभी? आगे समझ। ध्यान रखना, पेरीफेरी पे चेक करना है, ऐसे केसेस आते हैं। ऐसे केसेस आएंगे तो पेरीफेरी पे चेक करना है। तो ये इसका पायरीन नाम है, इसका पायरीन है ना, पायरीन है। अब जैसे इसके अंदर मैं रिएक्शन करा देता हूँ H2PT के साथ 1 इक्विवेलेंट, तो क्या होगा? H2PT 1 इक्विवेलेंट, कौन रिएक्ट करेगा इसमें? सर, जो बॉन्ड अंडर वाला है वो आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, तो H2 और PT लग जाएगा उसमें। बिल्कुल, ये वाला बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पे HS लग जाएगा। ये H लग गया एक, और ये एक H लग जाएगा, दो H लग जाएंगे। समझ गए कि नहीं?
ये 2 H लग जाएंगे ऐसे। और अब ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं? यस अब तो ये तो है ही एरोमेटिक। क्लियर, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। कोई डाउट? तुम्हें बस पेरीफेरी पे चेक करना है कि कंजुगेशन आ रही है कि नहीं। लार्जेस्ट कंजुगेटेड पेरीफेरी चेक करनी है, लार्जेस्ट कंजुगेटेड पेरीफेरी। समझ गए कि नहीं है? सर समझ गए। इसीलिए पढ़ना जरूर है, पढ़ोगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अनीश पढ़ के रखना है, लेक्चर में तभी भेजता हूँ तुम्हें, मैसेज भी भेजता रहता हूँ कि लेक्चर्स मेरे पढ़ के रखो, तब यहाँ पे क्लास अटेंड करना, तो तुम्हें सीखने को मिलेगा। और आंसर करोगे यहाँ से तो यहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा पेपर देने के लिए। जब यहाँ आंसर करोगे तो पढ़ के रखा करो लेक्चर। चलो ये खत्म हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट अब इसके एग्जाम एंटी एरोमेटिक मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं अपने आप को कुछ सिविलाइज करने के लिए क्या करते हैं? अपने आप को सिविलाइज करने के लिए क्या करते हैं वो? सर बॉन्ड लेंथ इलोंगेट कर देते हैं। हाँ, या तो अपनी बॉन्ड लेंथ, जैसे यहाँ पे ए बॉन्ड लेंथ है, यहाँ बी है, हम तो देखेंगे रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से कहेंगे बॉन्ड लेंथ इक्वल है, लेकिन एक्चुअल में इनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं आती है। या तो ये काम करेंगे या फिर डायमर बना देंगे। जैसे ये मिला, ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे? डायमर। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो क्या बन गया इनका? डायमर। इस तरीके से समझ आया कि नहीं है? ये इस तरह से क्या बना देंगे? डायमर बना देंगे। रेडिकल रेडिकल क्या बन गए? बॉन्ड बन गए। कोई डाउट? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर करके आप क्या करेंगे? अपने आप को स्टेबलाइज करेंगे इस तरीके से। जैसे ये है, ये वाला कंपाउंड, एक कंपाउंड मैं और ले रहा हूँ, ये कंपाउंड। ये कंपाउंड कैसे स्टेबल होगा? ये कंपाउंड कैसे स्टेबल होता है? अच्छा, इस कंपाउंड को तुम क्या कहोगे? एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? अगर क्वेश्चन आ गया पेपर में, एरोमेटिक बोलोगे एंटी एरोमेटिक बोलोगे? सर एंटी एरोमेटिक। सर एंटी। देखो, ये कंपाउंड किसमें काउंट होता है? नॉन एरोमेटिक के अंदर। कैसे? ये देखो, ये अपने आप को टब शेप में कन्वर्ट करेगा, टब शेप में, इस तरीके से। ये पढ़ा है कि नहीं? इस तरीके से, या फिर इस तरीके से। ये दो फॉर्म्स है जिसमें कन्वर्ट करेगा, दो फॉर्म्स है जिसमें कन्वर्ट कर लेगा। और अब तुम्हें बताना है ये दो फॉर्म जो एग्जिस्ट कर रही हैं, ये इनमें से कौन सा स्टेबल है? ये एक फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, विच इज मोर स्टेबल आउट ऑफ द टू? दोनों ही पॉसिबल है, इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है? हाँ, बोलना किसी को आंसर। फर्स्ट की सेकंड? ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ध्यान रखना इस चीज का। हाँ, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया 8 से 11 तक की रिंग में, 8 से 11 तक की रिंग में सिस फॉर्म इज मोर स्टेबल। सिस फॉर्म क्या होती है? ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि इसकी ट्रांसफॉर्म बना ही नहीं पाओगे तुम। ट्रांसफॉर्म बनाओगे तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए देखो तुम्हें ये करना पड़ेगा। चार, चार ये हो गए बॉन्ड। फिर तुम्हें एक, दो, तीन, चार। तो ये एंगल अब बढ़ गया कि नहीं? स्ट्रेन बढ़ गया कि नहीं? यहाँ पे चेक करो, नेगेटिव में स्ट्रेन बढ़ जाएगा कि नहीं?
अगर मैं इसकी ट्रांसफॉर्म बनाता हूँ, नहीं समझ आई बात? डबल बॉन्ड दिखा देना जरूर। नेगेटिव में स्ट्रेन बढ़ जाएगा कि नहीं, तो इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए सिस फॉर्म स्टेबल है। 11 के बाद फिर ट्रांस स्टेबल हो जाता। समझ आ रहा तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें सारे बॉन्ड सिस फॉर्म में है। दिख रहा है कि नहीं? सारे बॉन्ड सिस फॉर्म में है। देखो इसमें ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड के पीछे आ रहा है, ये भी पीछे आ रहा है, सिस फॉर्म दोनों सेम साइड। इस डबल बॉन्ड के राउंड देखो, इस डबल बॉन्ड के राउंड ये ऊपर जा रहा है, ये भी उधर ही जा रहा है, सेम डायरेक्शन, सिस फॉर्म में। ये ऐसे है, ये ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है, सेम डायरेक्शन में। इस बॉन्ड के राउंड देखो, ये नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ। समझ गया कि नहीं? ये सारे सिस फॉर्म में है। और इसमें देखो, इस बॉन्ड के राउंड ये इधर तो ये नीचे ट्रांसफॉर्म में। इस वाले बॉन्ड के राउंड ये इधर, ये भी इधर सिस फॉर्म में। इस बॉन्ड के राउंड ये इधर ट्रांसफॉर्म में। इस बॉन्ड के राउंड ये ऊपर, ये भी इधर ही, तो ये सिस फॉर्म। दो ट्रांस दो सिस है, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। किसी को पूछना है कुछ कि नहीं? कनिष्क, ये सब क्लियर है। किसी को डाउट तो नहीं है? टब शेप कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं पेपर के अंदर। चलो और एग्जांपल देख लो इसके। मैं कुछ क्वेश्चन करने को दे रहा हूँ, तुम इसको ट्राई करो। जल्दी से आंसर बताने हैं इनके, जैसे मैंने तुम्हें दिया फर्स्ट एग्जांपल। प्लस चार्ज है, अपने आप सोचना कितने डबल बॉन्ड होंगे, ये खुद निकालना होता आंसर। 2 प्लस, और प्लस होता है तो ट्राई करना सर्कल को डॉटेड दिखाओ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। माइनस है तो उसको बोल्ड सर्कल से दिखाओ। 2 माइनस, माइनस माइनस लिख दो या 2 माइनस लिख दो, एक ही बात है। तुम बताना कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है। 2 प्लस, और बताओ इसमें तुम। टू माइनस, 6। चलो ये 5 बताओ जल्दी से। चलो देखो आंसर, फर्स्ट वाला क्या है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, जल्दी बताएंगे आंसर। फर्स्ट वाला एरोमेटिक है। देखो ये चीज है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, sp2 और प्लेनर है हर एक कार्बन, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये एरोमेटिक है, इट इज एरोमेटिक। नेक्स्ट, नेक्स्ट इस एरोमेटिक। तरह से प्लस प्लस सेम चीज है, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, हर एक चीज है इसके अंदर, चेक करो उसे। ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन जाएगा, ऐसे ही पूरे में घूम जाएगा चार्ज, ये पूरे में चार्ज घूम जाएगा, ये यहाँ प्लस आ गया, यहाँ प्लस, फिर इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे, फिर चार्ज नीचे घूम जाएगा। तो साइक्लिक है, सब चीजें हैं इसके अंदर भी, प्लस प्लस। साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, सही ना, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, sp2 और प्लेनर है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट वाला 2 माइनस वाला, सर एरोमेटिक। हाँ नेक्स्ट वाले में 2 माइनस है, देखो उधर, इसमें 2 माइनस है, माइनस माइनस,
माइनस माइनस, तो इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक कंजुगेटेड सब है ये, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव को काउंट करना है, नेगेटिव को पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करना है, तो इसलिए इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, देयरफॉर दिस इज आल्सो एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। ये कंपाउंड ये ऐसे प्लस प्लस, क्या बोलोगे इसको? एरोमेटिक, सब कुछ है इसके अंदर भी, साइक्लिक है, हाँ ये इलेक्ट्रॉन जैसे इधर भेज दिए तुमने, नेगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड बन जाएगा, तो पूरे में चार्ज घूमेगा ये, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, और sp2 प्लेनर है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड मीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब लास्ट वाले केस में 2 माइनस इसमें है, माइनस माइनस, क्या बोलोगे इसे? एरोमेटिक। हाँ ये भी एरोमेटिक है, इसमें भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक कंजुगेटेड सब है, sp2 प्लेनर है, लेकिन 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें, नेगेटिव वाला मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई, नेगेटिव मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। चलो अभी दोबारा ज्वाइन कर लेंगे और क्वेश्चंस करने हैं।